माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जय हिंद दोस्तों। पूजा पाठ करते, माला फेरते हुए बहुत दिन हो गए, मन की शांति नहीं मिलती है ना। आज बहुत अच्छा एक डिबेट हुआ है दोस्तों। आज आपको बताऊं, किसी एक से मेरी बहुत अच्छी डिबेट हुई कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूं लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती और ईश्वर शायद है ही नहीं। तो मैंने उससे कहा, हमने कहा ईश्वर को तुमने कभी खोजने की कोशिश की? बोला क्यों, कैसे? हमने कहा भक्ति से। ईश्वर हमेशा आपको भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। देखिए, पूजा और भक्ति में अंतर आज मैं आप लोग को समझाता हूं। पूजा जो है वो एक पद्धति है। पूजा पाठ करना या इबादत करना या जो भी चीज है वो एक पद्धति है, उसका एक नियम है, प्रोसीजर है, समझिए बात को। और भक्ति जो है उसका कोई प्रोसीजर नहीं है, उसका सीधा कनेक्शन है परमात्मा से। जैसे अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपका ये जो आपके हाथ में फोन है ना, इसमें दो चीजें लगती हैं। एक लगता है मेमोरी कार्ड, जिसको हम लोग एसडी कार्ड भी कहते हैं। दूसरा लगता है सिम, छोटा सा। जो काम सिम कर सकता है वो काम मेमोरी कार्ड नहीं कर सकता है, समझिए बात को, है ना। मेमोरी कार्ड आपके गैलरी को या सारी चीज को वो सेव रख सकता है, लेकिन जो नेटवर्क का कनेक्शन है वो सिर्फ सिम है, वही आपको उपलब्ध कराता है बातचीत करने की ताकत। जब तक आप अपने आत्मा के अंदर भक्ति रूपी सिम नहीं लगाओगे ना दोस्त, तब तक परमात्मा से कहां कनेक्शन होगा। आप तो मेमोरी कार्ड में उलझे हो, ये सेव कर लो, वो सेव कर लो, है ना। कनेक्शन अगर परमात्मा का चाहिए दोस्तों, तो भक्ति रूपी सिम आपको लगाना ही होगा। और जब अपने भक्ति रूपी सिम आप लगा लोगे ना दोस्त, सब आपके हाथ में होगा, सब आपके हाथ में होगा। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप। मीरा बाई, नाम सुना होगा आपने। जहर का प्याला पिया, अमृत बन गया उसके लिए। द्रौपदी ने मुसीबत के समय ईश्वर को पुकारा, क्या अंजाम हुआ वो सभी लोगों ने देखा सुना, और हम लोगों ने तो पढ़ा भी, है ना। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं। घंटों पूजा करेंगे, घंटी हिलाएंगे और ये करेंगे, और वो गलत पद्धति भी करते हैं। देखिए, हर ईश्वर का, हर जो परमात्मा है उसकी इबादत का करने का तरीका अलग अलग है, समझिए बात को। उस पद्धति पे लोग नहीं काम करते। पूजा करना जो है वो अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब है। आपको शांति मिलती है, बिल्कुल आप करिए, लेकिन मन से करिए। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि ईश्वर को आप 56 भोग खिलाइए, नहीं। आपके अंदर का जो भक्ति का भाव है ना, वो नमक रोटी भी अगर आप ईश्वर को प्रेम से खिलाते हो ना दोस्त, तो ईश्वर आपके घर आएगा, मैं जानता हूं। मत ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे दिखावा करने की जरूरत है। कितने लोग तो ऐसे हैं ना भाई साहब, वो मंदिर के बाहर से गुजरेंगे तो ऐसे वो सर झुका करके बिना जूता चप्पल उतारे हुए ऐसे वो प्रणाम करेंगे, जैसे लगता है भगवान उनका अटेंडेंस लेने के लिए उन्हीं का इंतजार कर रहा है। क्या फायदा है तुम्हारे ऐसे करने से? 5 मिनट आपको समय नहीं है कि आप उसके लिए निकाल सको, और मांगते सब हो ईश्वर से, हाथ फैलाए रखते हो, जब देखो तब हाथ फैलाए रखते हो ईश्वर से, है ना। गलत कह रहा हूं दोस्तों? हर समय भगवान ये तकलीफ हो रही है, भगवान ये दूर कर दो, वो दूर कर दो, लेकिन क्या आपने कभी भी दिल से, आत्मा से अपनी 5 या 10 मिनट भी ईश्वर को याद किया है? दिखावा करने से नहीं होता है कि मैं अपना हजारों रुपए का मंदिर सजा रहा हूं, घर के अंदर घंटी हिला रहा हूं, फिर आरती कर रहा हूं, और सब गलत पद्धति में होता है। किसको मालूम है पद्धति को जानने की कोशिश आप करते हो। और जो लोग अगर इस पद्धति को फॉलो करते हैं, उसका नियम धर्म से पालन करते हैं, तो वही कुछ लोग आकर के ये कहते हैं, अरे ये तो अंधविश्वास है, आडंबर कर रहा है, दिखावा कर रहा है। अरे आप जानते हो उसकी पद्धति के बारे में? किसी भी धर्म का हो, हर धर्म के अपनी अपनी एक पद्धति होती है, वो उसको करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वही लोग उसको आडंबर का नाम देते हैं। नहीं, हमें हर चीज का सम्मान करना होगा। हमें पूजा भी अगर करनी है तो पूरी पद्धति से करिए, लेकिन पूजा में भी भक्ति होनी चाहिए, दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। आज देखिए ना,
कितने भी समारोह होते हैं, चाहे वो बहुत बड़े बड़े मैं देखता हूँ, चाहे वो गणपति का त्यौहार हो या फिर दुर्गा पूजा का त्यौहार हो या किसी भी चीज का त्यौहार हो, है ना, उसमें सिर्फ दिखावा होता है दोस्तों। बहुत अजीब बात मैं बोल रहा हूँ, शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा होगा। भंडारे लगाते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ लखनऊ में बड़ा मंगल पे भंडारे लगते हैं दोस्तों। अच्छा काम, लोगों को खिलाना अच्छा काम है, एक परमात्मा की एक ये भी सेवा के रूप में है। लेकिन करते क्या है लोग, गंदगी इतनी फैला देंगे ना कि पूछो नहीं। एक बंदा आएगा ना तो ये नहीं होगा कि उसको थोड़ा सा लेकर के वो संतुष्ट हो जाए, वो पूरा लेकर के आएगा पॉलीथीन और भर भर करके लेकर के जाएगा, और भले वो ले जा करके उसको कहीं खराब हो जाएगा, खाना फेंक देगा। नहीं करना चाहिए दोस्तों। यही सब, अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है ना तो ये सब रोकना होगा। हमें गलत चीजों को, गलत व्यवहार को रोकना होगा और दिल से अपने ईश्वर को याद करना होगा। हमेशा आप याद करो, भक्ति का कोई टाइम नहीं होता है। पूजा करने का तो एक समय होता है कि हाँ भाई आप सुबह करोगे, शाम करोगे, इस प्रहर में ये इस तरीके की पूजा होगी, रात में शयन आरती होती है, भोर में अलग आरती होती है, हर चीज की एक पद्धति है ना। हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उसको आडंबर बोल देते हैं और खोजते हैं ईश्वर को पूजा पाठ में। नहीं, हमें ईश्वर के रास्ते पे चल करके ही और ईश्वर की ही मंजिल को पाना है ना दोस्तों। तभी ईश्वर आपको मिलेगा। ये पूजा पाठ करने से नहीं होता है। पूजा पाठ में आपकी भक्ति होनी चाहिए। जैसे इस फोन में मेमोरी कार्ड भी है, समझिए बात को, और सिम कार्ड भी है, तब ये मेरा फोन प्रॉपरली काम कर रहा है, तब मैं आपको ये बैठ करके उपदेश दे रहा हूं, है ना। अभी सिम कार्ड मैं निकाल दूं या मेमोरी कार्ड मैं निकाल दूं, काम करना बंद कर देगा। कोई एक भी निकाल दूं ना, नहीं काम होगा। इसीलिए पूजा और भक्ति दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों, और ये सिर्फ मानवता के बाजार में चलता है ये सिक्का। जहां आप दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हो ना दोस्त, ईश्वर आपके लिए सोचना शुरू कर देता है। कभी देखो, आप बड़े बड़े लोगों को देखो, गुप्त दान दे देते हैं, किसी का भला कर देते हैं, नाम तक नहीं बताते, है ना। ईश्वर उनको देता है। अपने यहाँ लीजेंड है, बहुत सारे लीजेंड है, अपने जैसे उद्योगपति है, आज उनके पास क्यों इतना आता है, बहुत सारे हैं। जैसे टाटा जी हैं, रतन टाटा जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। आज देखो वो दूसरों के लिए कितना करते हैं, चाहे वो देश के लिए हो या अपने देशवासियों के लिए। मैं सैल्यूट करता हूँ, और ईश्वर उनके ऊपर कृपा भी करता है। अब कुछ लोग होते हैं सीधा लेकर के सोने का खड़ाऊ चले जा रहे हैं ईश्वर के पास, सोने का मुकुट चढ़ा रहे हैं ईश्वर को। अमा भाई, तुम उस ईश्वर को क्या दे रहे हो जिसने तुमको एक एक सांस तक गिरवी दी है? कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ उसी का है, और तुम उसको ले जाकर के सोने का दे रहे हो। क्या करेगा सोने का मुकुट और सोने का खड़ाऊ? और फिर सोने का खड़ाऊ चढ़ा करके उनसे तुम अपने लिए सुख, शांति, वैभव मांगते हो। क्या भक्ति का सिम कार्ड लगाओ, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये दिखावे छोड़ो, ये मैं सोने का खड़ाऊ चढ़ा रहा हूं तो मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, नहीं। ईश्वर के रास्ते पे चलो, जो ईश्वर ने दिखाया है। ईश्वर ने सिर्फ इसीलिए भेजा है कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को सहयोग करें, मानवता की सेवा करें, है ना दोस्तों। मिलते हैं दूसरे वीडियो में माचिस के, और अगर अच्छे लगते हैं दोस्तों ना, शेयर कर दो ना, कम नहीं हो जाओगे आप। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि बड़े उल्टे सीधे टॉपिक पे वीडियो लाने वाला हूँ। खूब दिमाग में, खोपड़ी में मेरे घुसती रहती है दोस्तों ये सब बातें, जो मैं समाज में देखता हूँ, जो मैं अपने परिवार में देखता हूँ, जो अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, जो आप लोगों से डिस्कशन होता है, सिर्फ उसी पे ये मेरे जो विचार आते हैं। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ, जो मन में आता है वो आपको बोलता हूँ, जो मेरे को समझ में आता है, जो सही है। ये सारे वीडियो जो हैं वो मेरे अपने अनुभव पे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है दोस्तों। मैं कुछ कोशिश एक कर रहा हूँ कि हाँ, इस समाज में कुछ थोड़ा सा बदलाव हो, एक अच्छी बदलाव हो, जो आने वाली जनरेशन के लिए मेरी अच्छी हो। कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। सहयोग दोगे, अच्छा समाज होगा, अच्छा देश होगा हमारा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।